स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं आपका ग्रामर की बुक का 13 लेसन। इसमें है अनुवाद। 13 लेसन में क्या दिया गया है? अनुवाद। अनुवाद जो आपको साल के शुरू में मैंने धातु परिचय ये समझाया था, है ना? तो उसी के अकॉर्डिंग हम अनुवाद कैसे करेंगे। धातु परिचय में जो मैंने समझाया था, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, सह, तौ, ते किसके लिए लगेगा, सा ते ताह किसके लिए लगेगा, तत ते तानी किसके लिए लगेगा, ये सब आपको साल के शुरू में ही समझाया था। और इसमें काल भी बताए थे कि ये कौन सा काल है ना। तो ये पूरा लेसन उसी पर आधारित है। पूरा लेसन वही रिपीट है। जो धातु परिचय हमने पढ़ा था, ये लेसन वही फिर से रिपीट है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि पुरुष संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है ना, संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? 3 पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको बताया गया था धातु परिचय में कि प्रथम पुरुष मतलब क्या होता है इंग्लिश में? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है कि हम प्रथम पुरुष में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह बताया जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह बताया जाए। थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, तो ये थर्ड पर्सन हुआ ना। हम इसके नाम तो नहीं बोल रहे हैं, तो वह कौन सा शब्द है इसमें? सर्वनाम। तो प्रथम पुरुष में कौन सा सर्वनाम लगेगा पुल्लिंग के लिए? सह, तौ, ते। ठीक है, सह मीन्स क्या होगा? वह। तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। ओके, फिर प्रथम पुरुष में ही देखिए सा, ते, ताह दिया गया है। इसमें एक वचन के लिए सा लगाया गया है, द्विवचन के लिए ते है, और बहुवचन के लिए ता दिया गया है ना। सा, ते, ता। तो ये किसके लिए यूज होंगे? हमारा स्त्रीलिंग के लिए। सा, ते, ता। सा मीन्स भी क्या होगा? वह। ते मीन्स भी होगा वे दोनों, और ता मीन्स होगा वे सब। लेकिन जहाँ पर पुल्लिंग आएगा, पुल्लिंग के कोई वाक्य आएंगे तो हम सह का यूज करेंगे, और स्त्रीलिंग का कोई वाक्य आएगा तो सा का यूज करेंगे। जैसे वह जाता है तो क्या हो जाएगा? सह गच्छति। और वह जाती है तो क्या हो जाएगा? सा गच्छति। ओके, फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आपको बताया गया था कि जो जिस व्यक्ति से बात करते हैं हम, जिस व्यक्ति से क्या करते हैं हम? बात करते हैं, या जिन शब्दों से बात को सुनने का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम खाते हो, तो हम 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं ना। तुम खाते हो, तुम सोते हो, तुम जाते हो, तुम पढ़ते हो, तो ये सब किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। जहाँ तुम शब्द का यूज होगा वहां पर कौन सा पुरुष हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, देखिए जहाँ वह शब्द यूज होगा वहां पर क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। जहाँ तुम शब्द आएगा, तुम दोनों, तुम सब, ये शब्द आएंगे हिंदी में, वो कौन से पुरुष हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मतलब त्वम, युवाम, यूयम। संस्कृत में हम क्या यूज करेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। फिर है, इसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है अहम, आवाम, वयम। क्या हो जाएगा? अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स क्या होता है? मैं। तो जहाँ पर मैं शब्द आया, हम शब्द आया, हम दोनों शब्द आया, हम सब आया, तो उसमें क्या आ जाएगा? अहम, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, फिर से देखिए प्रथम पुरुष में किसका यूज होता है? वह शब्द। ठीक है ना, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? सह, तौ, ते। और स्त्रीलिंग में क्या यूज करेंगे? वह के लिए सा, ते, ता। तो जहाँ वह शब्द आएगा वह कौन सा पुरुष हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। फिर है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स क्या होता है? तुम। युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। तो त्वम जहाँ पर आया, या तुम शब्द जहाँ पर आया, वहां पर क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। फिर है अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स क्या होता है? मैं। आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम सब। तो जहाँ पर मैं शब्द आएगा या अहम शब्द आएगा, वह कौन सा पुरुष हो जाएगा?
उत्तम पुरुष हो जाएगा। मतलब उत्तम पुरुष में क्या होता है कि जो पुरुष बात करने वाला होता है या जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं गाता हूँ, तो ये हम किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए कर रहे हैं। तो वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष के कहलाएंगे। ओके, देखिए अब नीचे दिया गया है कि किसी भी वाक्य के निर्माण के लिए कर्ता पद तथा क्रियापद का उचित संयोजन सबसे आवश्यक है। यदि हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमको उसमें जो कर्ता करने वाला जो होता है और क्रियापद में जो कार्य कर रहा होता है, तो उनका मिलना दोनों सबसे आवश्यक होता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया गया है लट लकार। लट लकार मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। जो कार्य प्रारंभ हुआ है परंतु समाप्त नहीं हुआ है, मतलब हम जो प्रेजेंट टेंस में कार्य कर रहे हैं वो क्या क्या कहलाता है? लट लकार। वर्तमान काल को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, प्रथम पुरुष में दिया गया है पठति पठतः पठन्ति। ये धातु रूप में दिया गया है कि ये सारी क्या है? क्रिया है। पठति पठतः पठन्ति मतलब पढ़ता है, दो पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं। ठीक है। पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः। ये आपको याद करवाया गया है पहले भी, इसको आप अच्छे से ये देख लेना। इसके बाद दिया गया है, देखो इसी का एग्जाम्पल दिया है पीछे प्रथम पुरुष में, कर्ता प्लस क्रिया दिया गया है। प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष वाले कॉलम में ऊपर दिया गया, देखो कर्ता प्लस क्रिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमको समझाया गया है कि देखो सह सा रामः सीता, ये दिया गया है। तो सह कौन सा लिंग है? इसमें पुल्लिंग है, और सा कौन सा है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो सह पठती, यहाँ पर हम सह पठती, वह पढ़ता है। क्या हो जाएगा? वह पढ़ता है। अब हम यहाँ पर स्त्रीलिंग की भी बात करें तो क्या हो जाएगा? सा पठती, वह पढ़ती है। तो इसमें दोनों आ गया, कर्ता भी आ गया और क्रिया भी आ गई। कर्ता कौन है? वह, और क्रिया क्या है? पढ़ना। तो क्या हो जाएगा? सह पठती, वह पढ़ता है, सा पठती, वह पढ़ती है। या हम इसमें रामः एग्जाम्पल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? रामः पठती, रामः पठती का क्या हो जाएगा? राम पढ़ता है। तो इसमें भी कर्ता कौन है? राम। काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? रामः पठती। फिर है सीता पठती, इसमें भी कर्ता कौन है? सीता, और क्रिया क्या कर रही है? ये काम क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो क्या हो जाएगा? सीता पठती। ओके। फिर है द्विवचन में दिया है तौ और ते। तौ किसके लिए यूज किया गया है? पुल्लिंग के लिए। और ते किसके लिए है? स्त्रीलिंग के लिए। तो इसका भी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तौ पठतः, ठीक है, या ते पठतः। ओके। फिर ते और ता, ते किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए, और ता किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। तो ते पठन्ति बहुवचन है ना, इसलिए क्या लग जाएगा? अंति। ते पठन्ति या ता पठन्ति। यदि पुल्लिंग है तो क्या लगेगा? पठन्ति के साथ में, क्रिया के साथ में ते लगेगा, और स्त्रीलिंग है तो क्या लगेगा? ताः, ताः पठन्ति। ओके। इसी प्रकार से है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने क्या बताया था? जहाँ पर तुम शब्द आता है वो कौन सा हो जाता है? मध्यम पुरुष हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आया है? त्वम आया है। तो क्या हो जाएगा? त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या दिया गया है? देखो, अहम पठामी, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अहम पठामी का क्या हो जाएगा? मैं पढ़ता हूँ। ये सारे वर्तमान काल के शब्द है ना। फिर है आवाम पठावह। आवाम पठावह का क्या हो जाएगा? हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। तो हम इसका रूल कैसे याद करेंगे? सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। यह आपको याद भी हो गया होगा, मैंने साल के शुरू में ही करवाया था। इसके बाद है सेकंड लंग लकार। लंग लकार मीन्स क्या होता है? भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस, जो बीत गया। जो कार्य समाप्त हो गया वो क्या कहलाता है? भूतकाल
भूतकाल कहलाता है। जैसे मान लो कहा गया है कि कल आप स्कूल आए थे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। कल आओगे ये भविष्यकाल, और आज आए हो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। तो इसमें क्या दिया गया है देखो, अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, अपठम अपठाव और अपठाम। तो इसका रूल क्या है, त ताम न, लंग लकार का रूल क्या होता है प्रथम पुरुष का, त ताम न, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। ओके, ठीक है। फिर अब जब यहाँ पर आएगा उसने पढ़ा, तो उसने पढ़ा के लिए क्या शब्द आएगा, वह दूसरे के लिए बोला जा रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसने पढ़ा। तो क्या हो जाएगा, स अपठत। और स्त्रीलिंग की बात है तो क्या आ जाएगा, सा अपठत। या राम एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो राम अपठत, राम ने पढ़ा। सीता अपठत, सीता ने पढ़ा। फिर है द्विवचन, तौ अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। उन दोनों मतलब हम दूसरे के लिए ही बात कर रहे हैं ना, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि उन दोनों ने पढ़ा। तो उन दोनों ने पढ़ा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तौ अपठताम। तौ किस में लगा, पुल्लिंग में लगा, और ते किस में लगेगा, स्त्रीलिंग में, ते अपठताम। ओके। फिर है ते अपठन, ते अपठन क्या हो जाएगा, उन सब ने पढ़ा या उन सभी ने पढ़ा। फिर ता अपठन, ता अपठन में भी क्या हो जाएगा, ये किसके लिए यूज हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए हो जाएगा। ठीक है। फिर है त्वम अपठः, त्वम अपठः, तो त्वम अपठः क्या हो जाएगा, अपठः। फिर है युवाम अपठतम और यूयम अपठत, तुमने पढ़ा। त्वम अपठः मीन्स क्या हो जाएगा, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सबने पढ़ा। फिर है अहम अपठम, अहम अपठम के लिए क्या लगेगा, मैंने पढ़ा। फिर आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। और वयम अपठाम, हम सब ने पढ़ा। ठीक है। तो बेटा इसमें हमको ये याद रखना पड़ेगा कि सह, सह के साथ क्या लगा है यहाँ पर, त, भूतकाल में, है ना, लंग लकार में। तव के साथ क्या लगा है, ताम, और ते के साथ क्या लगा है, न। और हम इसमें बार बार, मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ भूतकाल आता है, भूतकाल का कोई सेंटेंस बनाना होता है या धातु रूप बनाना होता है, तो जो हमारी क्रिया होती है, उस क्रिया में जो हमारा रूल है, उस रूल के साथ साथ क्या लग जाएगा, सामने क्रिया के आगे क्या लगेगा, अ लगेगा। ठीक है। तो हमारा रूल क्या है भूतकाल का, त ताम न, अह तम त, अम व म। तो इसमें क्या लगा दिया है हमने, साथ में रूल के साथ साथ में क्रिया के आगे अ लगा दिया, तो क्या हो गया, अपठता अपठत अपठता अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। ओके। फिर है लट लकार, लट लकार मीन्स क्या होगा, भविष्य काल, मतलब भविष्य में जो कार्य होगा उसके लिए किसका यूज होता है, लट लकार। लट लकार को हिंदी में हम क्या कहेंगे, भविष्य काल, या भविष्य काल को संस्कृत में क्या कहेंगे, लट लकार कहेंगे। फ्यूचर टेंस, जो इंग्लिश में हम क्या कहते हैं उसको, फ्यूचर टेंस। तो इसका रूल क्या होता है, शति शतः शंति, बताया गया था आपको, शति शतः शंति, प्रथम पुरुष क्या है, शति शतः शंति, मध्यम पुरुष है शशि शतः शत, और उत्तम पुरुष है श्यामी शावः श्यामः। ओके। तो देखिए इसमें भी जो पुल्लिंग होता है उसमें क्या लगाते हैं हम, सह। ठीक है। प्रथम पुरुष में क्या लगाएंगे, सह, और इसका क्या हो जाएगा, पठिष्यति, वह पढ़ेगा। सह लगाया इसलिए क्या हो जाएगा, वह पढ़ेगा। ओके। फिर द्विवचन है इसका, तौ ते, मतलब तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। और यदि स्त्रीलिंग है तो क्या हो जाएगा, ते पठिष्यतः। फिर है ते और ताह दिया गया है, तो ते कौन सा है, पुल्लिंग है। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ता पठिष्यन्ति ये किसका है, स्त्रीलिंग का है। ओके। फिर है मध्यम पुरुष, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे।
त्वम पठिष्यसि का क्या हो जाएगा, तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। और यूयम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे। ओके। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या बताया था मैंने, मैं आ जाता है, अहम, है ना। तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ता हूँ, सॉरी मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। और वयम पठिष्यामः का क्या हो जाएगा, हम सब पढ़ेंगे। ये किसकी बात है, पूरी भविष्य काल की, है ना। फिर से देखिए इसको, सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे। ओके। फिर है त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवाम पठिष्यतः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयम पठिष्यतः, तुम सब पढ़ोगे। ओके। फिर है उत्तम पुरुष। अहम पठिष्यामि, श्यामी के साथ यहाँ पर क्या लगा है, अहम लगा है। तो क्या हो जाएगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा। आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। ओके। इसके बाद दिया है देखो, लट लकार में कर्म रहित वाक्यों का प्रयोग, पेज नंबर 89। इसमें है, अब हमको पूरे रूल समझ लिए हैं हमने। अब इस रूल के साथ में हम वाक्य बनाना सीखेंगे। प्रथम पुरुष का वाक्य दिया गया है इसमें देखो, वह जाता है, वह जाता है। इंग्लिश में दिया है ही गोज। तो वह जाता है के लिए वह मीन्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे वह जाता है कौन से लिंग का सेंटेंस है। जाता है ये है क्या है, जाता है ये क्या है, पुल्लिंग का है। वह जाता है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, सह। और जाता है, जाता की क्रिया क्या बताई थी मैंने, गच्छ। तो क्या हो जाएगा, गच्छति। ती तह अंति, ती क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, एक वचन की बात हो रही है यहाँ पर। वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति। ओके। अब वे दो जाते हैं, वे दो जाते हैं। तो सह तौ ते, प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, तौ है। और उसका जो रूल है वो क्या है, तीतः अंतितः है। इसलिए क्या हो जाएगा, तौ गच्छतः, वे तो जाते हैं, तौ गच्छतः। ओके। फिर है वे जाते हैं, वे के लिए क्या लगेगा, ते। और जाते हैं के लिए गच्छन्ति। तो क्या हो जाएगा, ते गच्छन्ति। देखो ये इसमें रूल हमको पूरा समझ में आ गया है कि जो सर्वनाम शब्द होता है, सर्वनाम शब्द यहाँ पर वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे जाते हैं। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, वह, है ना। और क्रिया कौन सी है, जाना। तो सर्वनाम के लिए हमने क्या लगाया है, एक वचन में सह, और द्विवचन में वे दो है तो क्या लगाया है, तौ। और सब बहुवचन है तो हमने वे के लिए क्या लगाया है, ते। तो सह तौ ते, ऐसा याद कर सकते हैं, सह तौ ते। और जाता है, गच्छति, जाते हैं गच्छतः, और जाते हैं गच्छन्ति। तो क्या हो जाएगा, तीतः अन्ति। ओके। वह जाता है, सह गच्छति, वे दो जाते हैं, तौ गच्छतः, वे जाते हैं, ते गच्छन्ति। ओके। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में मैंने क्या कहा था कि जहाँ पर तुम शब्द आता है वो कौन सा शब्द हो जाता है, कौन सा पुरुष हो जाता है, मध्यम पुरुष हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तू जाता है या तुम जाते हो। तो तू के लिए क्या आ जाएगा, प्रथम पुरुष में त्वम। और जाता है, जाता है के लिए जाना मध्यम पुरुष दिया है, इसलिए क्या आ जाएगा, सी थ सी आ जाएगा एक वचन का। तो क्या हो जाएगा, तू जाता है, त्वम गच्छसि। ओके। फिर तुम दो जाते हो, तुम दो जाते हो। तो तुम दोनों, दोनों के लिए क्या लगेगा, युवाम। और जाते हो के लिए क्या लगेगा, गच्छथः, थः लगेगा। क्रिया के साथ में क्या लगेगा, थः लगेगा। तो तुम दो जाते हो, युवाम गच्छथः। ओके। फिर है तुम जाते हो, यूयम गच्छत। तुम जाते हो, तुम जाते हो ये कौन सा है, बहुवचन है, इसलिए बहुवचन में क्या लगेगा, यूयम। और जाते हो का क्या हो जाएगा, गच्छत। अब इसमें हमको दो बार इसमें ये ध्यान देना है हमें हमेशा कि जो इसका रूल है सी थह
थ, ठीक है ना। तो थ यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है बेटा, देखो यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो इस विसर्ग में जहाँ पर ये विसर्ग लगेगा ये मध्यम पुरुष का क्या हो जाएगा, द्विवचन हो जाएगा। और जहाँ विसर्ग नहीं है वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन लगे हो जाएगा। थ और थ दोनों में आप अंतर समझना, एक में विसर्ग लगा है और एक में विसर्ग नहीं लगा, बहुवचन में विसर्ग नहीं लगा, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे, ठीक है। फिर है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन सा शब्द आता है, मैं। जहाँ पर मैं शब्द आता है वो कौन सा हो जाता है, उत्तम पुरुष होता है। मैं, हम दोनों, हम सब, तो मतलब जो खुद के लिए जहाँ पर आएगा वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष होता है। तो मैं जाता हूँ, मैं के लिए क्या लगेगा, अहम। और जाता हूँ के लिए मी वह मह, गच्छामि। उत्तम पुरुष का रूल क्या है, मी वह मह, तो क्रिया के साथ में क्या लग जाएगा, मी, गच्छामि। हम दो जाते हैं, आवाम गच्छावः। आवाम हम दो के लिए क्या लगा, आवाम, और जाते हैं के लिए गच्छावः। फिर है हम जाते हैं या हम सब जाते हैं, तो हम सब जहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वयम, वयम गच्छामः, ठीक है। तो क्या इसका रूल हो जाएगा, अहम आवाम वयम, और गच्छामि का क्या हो जाएगा, मी वह मह, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दो जाते हैं, आवाम गच्छावः, हम जाते हैं, वयम गच्छामः। ओके, अब देखो इसके पीछे दी गई है हमको एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दी गई है, देखो संस्कृत में हमको क्या करना है, अनुवाद करना है। संस्कृत में क्या करना है हमको, अनुवाद। हिंदी में दिए गए हैं, इसको हमको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ओके, देखिए इसमें तीनों के लिए एग्जाम्पल दिए गए, अनुवाद दिए गए हमको। प्रथम पुरुष के भी है, मध्यम पुरुष के भी है और उत्तम पुरुष के भी है। ओके, तो देखिए वह खेलता है। अब वह खेलता है, वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सह, ठीक है। और खेलना, खेलना के लिए धातु कौन सी है, क्रीड। अब यहाँ पर वचन कौन सा है, वह खेलता है, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, क्रीडति। सह क्रीडति, वह खेलता है, पूरा सेंटेंस किसका है, एक वचन का है ना, एक बच्चा खेल रहा है, कोई भी एक बच्चा खेल रहा है, तो खेलता है। क्रीड, क्रीड धातु है, तो यहाँ पर हम रूल क्या लगाएंगे, ती, एक वचन। सह क्रीडति, वह खेलता है। अब है वे दो खेलते हैं, तो वे दो के लिए हम क्या लगाएंगे, तौ, और खेलते हैं के लिए क्रीडतः, तो तौ क्रीडतः। ओके, फिर है वे खेलते हैं, वे के लिए क्या लगेगा, ते, और खेलना के लिए क्रीडंती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुवचन की बात की गई है। वे खेलते हैं, वे सब खेलते हैं, तो ते क्रीडंती। ओके, फिर है राम जाता है। राम जाता है कौन सा सेंटेंस है, एक वचन का सेंटेंस है ना, वर्तमान काल का एक वचन का सेंटेंस है। राम जाता है, तो क्या हो जाएगा, रामः गच्छति। फिर है वे दो जाते हैं, तो वे दो के लिए क्या आएगा, तौ, तौ गच्छतः। फिर है वे सब जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ते गच्छन्ति। ओके, अब यहाँ पर देखो 4 नंबर का दिया है, राम जाता है, तो वह जाता है, ये भी हो सकता है। तो वह जाता है, वह जाता के लिए हम क्या लगाएंगे, सह गच्छति। जैसे हम यहाँ पे ने ये लगाया ना, तऊ और ते लगाया, उसी प्रकार से सह गच्छति, वह जाता है, या राम जाता है, तो क्या हो जाएगा, रामः गच्छति। फिर मध्यम पुरुष में देखो, तू हंसता है, यहाँ पर तू शब्द की जगह हम तुम भी लगा सकते हैं। तुम हंसते हो, तो तुम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है, तो क्या हो जाएगा, त्वम हंससी। ओके, फिर है तुम दो हंसते हो, तुम दो के लिए क्या लगेगा, युवाम, और हंसते हो के लिए हंसतः, द्विवचन है ना, मध्यम पुरुष का द्विवचन, युवाम हंसतः। ओके, फिर है तुम हंसते हो, यूयम हसत, तुम के लिए क्या लगेगा, यूयम, और हंसते हो के लिए क्या लगेगा, हसत। ओके, फिर है तू खाता है या तुम खाते
हो, तो क्या हो जाएगा, त्वम खादसी। फिर तुम 2 खाते हो, युवाम खादतः। तुम सब खाते हो, यूयम खादत। तुम सब के लिए क्या लगा, यूयम, और खाते हो के लिए क्या लगा, खादत। ओके। यहाँ पर यदि आप विसर्ग लगा दोगे बहुवचन में तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए विसर्ग का बहुत अच्छे से हमको ध्यान देना है। इसके बाद उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जहाँ मैं, हम दोनों, हम सब ये शब्द आते हैं वो कौन सा हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है। तो मैं हंसता हूँ, मैं के लिए क्या लगेगा, अहम। उत्तम पुरुष का रूल क्या है, अहम आवाम वयम, और क्रिया में धातु रूप में मी वह मह। तो मैं के लिए क्या लगेगा, अहम, और हंसता हूँ हसामी, अहम हसामी। फिर है हम 2 लिखते हैं। हम 2 लिखते हैं का क्या हो जाएगा, आवाम। हम दोनों के लिए क्या होगा, आवाम, और लिखते हैं लिखावह, आवाम लिखावह। हम लिखते हैं वयम लिखावह। हम कौन सा है, बहुवचन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वयम लिखामह। फिर है हम 2 खेलते हैं, आवाम क्रीड़ावह। हम 2 के लिए क्या लगा, आवाम, और खेलते हैं क्रीड़ावह। हम खेलते हैं या हम सब खेलते हैं तो क्या लगेगा, हम के लिए वयम, वयम क्रीड़ामः। तो ऐसे आगे आपको समझ में कि इसका रूल क्या है, अहम वावाम वयम, और क्रिया मी वह मह। ओके। फिर इसमें दिया देखो नीचे, लट लकार में कर्मयुक्त वाक्यों का अनुवाद। कर्ता और क्रिया के बीच कर्म का प्रयोग करने के लिए पद के साथ द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ती है। आपने कारक पढ़ा है, हिंदी में भी कारक पढ़ा है, और मैंने आपको संस्कृत में भी कारक बताए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से ये सब बताया था ना, तो उसमें हम किसकी या क्या यूज करते हैं, विभक्ति यूज करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये सब बताया था ना आपको। तो इसमें जो क्या बता रहा है कि जहाँ कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है और जो कार्य कर रहा होता है ना, इन दोनों के बीच में किसकी विभक्ति का यूज करना पड़ता है हमको, द्वितीय विभक्ति का। मतलब द्वितीय विभक्ति तो कौन सी है, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति होगी, और कर्म को कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई। जैसे यहाँ पर दिया है रोटी को, तो क्या हो जाएगा, रोटी का। पुस्तक को पुस्तकम, जल को जलम, पत्र को पत्रम, और भोजन को भोजनम, ये बताया गया है। तो इधर एग्जाम्पल दिया गया है, देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमको कौन सी विभक्ति का यूज करना है, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, को होता है। तो जहाँ को होता है वहां पर क्या हो जाता है, अम की बिंदी लग जाती है ना। तो क्या हो जाएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। तो इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, साइलेंट है यहाँ पर को शब्द की, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो जहाँ को आया है या यहाँ पर साइलेंट छिपा हुआ है, को शब्द जो है वो छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, रामः पुस्तकम पठति। राम पुस्तक को पढ़ता है या राम पुस्तक पढ़ता है। रामः, रामौ, रामा एक वचन है, एक वचन का शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामः। पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकम, और पढ़ता है का एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा, पठति। रामः पुस्तकम पठति। अब है श्याम घर जाता है, तो क्या हो जाएगा, श्यामः गृहम गच्छति। घर का क्या संस्कृत शब्द क्या है, गृहम। फिर है वह रामायण पढ़ती है, सा रामायणम पठति। सा क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वह बोला गया है, और वह पढ़ती है स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सा। पढ़ता है आता तो क्या हो जाता है यहाँ पर, सह। वह रामायण पढ़ता है तो क्या हो जाता, सह रामायणम पठति। और यहाँ पर चूंकि पढ़ती है स्त्रीलिंग की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सा रामायणम पठति। ओके। फिर है राधा शोर मचाती है। शोर मीन्स क्या होता है, कोलाहलम। तो राधा कोलाहल करोति, करना क्री धातु है यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया, करोति। फिर है
तुम दो चित्र देखते हो। देखना, देखना संस्कृत शब्द क्या आ जाएगा? पश्य। तो क्या हो जाएगा? युवाम चित्रम पश्यतः। तुम दो बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? युवाम चित्रम पश्यतः। ओके, इसके बाद है नीचे संस्कृत में अनुवाद दिए गए हैं। देखिए, सीता पत्र लिखती है, या तो मैंने क्या बताया था अभी, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? जैसे मान लो यहाँ पर को शब्द आ रहा है, को छिपा हुआ है, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीता पत्र को लिखती है। तो क्या हो जाएगा? सीता का क्या हो जाएगा? सीता, पत्र का पत्रम, और लिखती है लिखती। सीता पत्रम लिखती। ओके, फिर है राम दिल्ली नगर जाता है। तो क्या हो गया? रामः दिल्ली नगरम गच्छति। वे गीत गाते हैं, तो वे का क्या हो गया यहाँ पर? ते। वे ते गीतम गायन्ति। फिर है भगवान जगत को बनाते हैं, ईश्वरः जगत रचयति। भगवान का क्या हो जाएगा? ईश्वरः, और जगत मीन्स क्या होता है? संसार। तो यहाँ पर जगत भी आ सकता है और संसारः भी आ सकता है। मैं फल खाता हूँ, मैं के लिए क्या आ जाएगा? अहम, अहम फलम खादामि। अब है हम मंदिर जाते हैं, वयम मंदिरम गच्छामः। ओके, फिर है लट लकार। लट लकार में देखिए, सॉरी लंग लकार। लंग लकार में देखिए पास्ट टेंस, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। क्या है? भूतकाल। ये भूतकाल के है। वह गया, मैंने क्या बताया था? वह मीन्स क्या होता है? सह। और गया, गया मीन्स गच्छ। जाने के लिए हम क्या कहते हैं? गच्छ। और इसका रूल क्या था? त ताम न। तो अब यहाँ पर भूतकाल की बात आ रही है, इसलिए मैंने क्या बताया था कि जहाँ भूतकाल होता है वहाँ रूल के साथ में क्या लग जाता है? क्रिया के आगे अ लग जाता है। तो क्या हो जाएगा? अगच्छत, वह गया। सह अगच्छत। ओके, फिर है राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। तो राम ने आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामः। पत्र का क्या हो गया? पत्रम। और लिखा, लिख कौन क्या है? लिख क्रिया है। तो क्या हो जाएगा? इसकी ता न, और इसके सामने क्या लग जाएगा? अ। तो क्या हो जाएगा? अलिखत। रामः पत्रम अलिखत। ओके, फिर है वे गांव गए। तो वे क्या है? बहुवचन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ते। ग्रामम अगच्छन्। सीता ने फल खाया, सीता फलम अखादत। तूने सिंह को देखा। तूने का क्या हो जाएगा यहाँ पर? त्वम, और सिंह का सिंहम। अपश्यः, देखा, देखा मीन्स क्या होता है? पश्य, पश्य धातु है, और यहाँ पर क्या लग गया? अपश्यः। तूने सिंह को देखा, त्वम सिंहम अपश्यः। ओके, इसके बाद अब देखेंगे हम लट लकार। लट लकार भविष्य काल, ये आपका है पेज नंबर 93 में। देखिए इसमें क्या दिया गया है, और एग्जाम्पल। भविष्य काल का क्या बताया था? आने वाला समय। वह पढ़ेगा, वह के लिए क्या लग गया यहाँ पर? सह। और पढ़ेगा, पढ़ कौन सी एक क्रिया है हमारी, और भविष्य काल की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? क्षति। क्यों आया क्षति? क्योंकि यहाँ पर एक वचन की बात हो रही है। वह पढ़ेगा, एक ही बच्चे को बोला जा रहा है ना कि वह पढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा? सह पठिष्यति। अब वे दोनों पत्र लिखेंगे। कौन सा वचन है ये? द्विवचन है, दोनों बोल रहा है ना, इसलिए क्या है? द्विवचन है। तो दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे? तौ। तौ, वे दोनों पत्र लिखेंगे। तौ पत्रम लेखिष्यतः, तीतः अंति। तो क्या हो जाएगा? लेखिष्यतः, तौ पत्रम लेखिष्यतः। फिर है सीता महाभारत पढ़ेगी। कौन सा लिंग है ये? स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर सर्वनाम शब्द नहीं दिया गया है, संज्ञा शब्द दिया गया है। संज्ञा क्या है यहाँ पर? सीता। तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता महाभारतम पठिष्यति। फिर तुम दोनों गीत गाओगे। तुम दोनों का क्या हो जाएगा? युवाम, और गीत का गीतम।
गास्यथः। क्या हो जाएगा? गास्यतः। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा वचन है? सीथः, थ द्विवचन है। मैं जयपुर जाऊंगा। मैं का क्या हो गया? अहम। और जयपुर का क्या हो गया? जयपुरम। जाऊंगा, गमिष्यामि। गमिष्यामि क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष, अहम आवाम वयम, है ना। तो अहम जयपुर गमिष्यामि, अहम एक वचन है, इसलिए क्या हो गया? अहम जयपुरम गमिष्यामि। ओके ओके। तो ये आप इस प्रकार से अनुवाद करोगे, और आपके बुक में भी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को आप अपने मन से रूल याद करके उसको पढ़ने की और उसको करने की प्रैक्टिस करोगे। किसको? जो एग्जाम्पल में जितने भी अनुवाद दिए गए हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पर सह लगेगा, कहाँ पर सा लगेगा, कहाँ कौन सी क्रिया लगेगी। ये आपके बुक में और भी प्रायोगिक अभ्यास दिए गए हैं, वो आप उसको करने की प्रैक्टिस करो।